अपने साथी के पास हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से, जम्मू से ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, ये जो लगातार हमने आपके सामने बात रखी, कांग्रेस की भी बात रखी, फिर तारिगामी साहब ने अपनी बात रखी, कहा कि जनाब ये ना माने आपकी फारूक साहब है, टॉप लीडर है, सबके साथ है, लेकिन सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी धरना हुआ। और दरअसल ये निविष्ट दीवार है जो बीजेपी को पढ़नी चाहिए कि लीडरशिप ऊपर कहीं पर भी है, नीचे वाला काडर यूनाइटेड है और वो चाहते हैं कि जमहूरियत की गाड़ी आगे चले। देखिए बहुत साहब, कल का इनका जो प्रोटेस्ट था वो टोटल फेलियर था। जब प्रोटेस्ट कॉल करने वाला जो मेन लीडर है, जब वही प्रेजेंट नहीं है, और अपोजिशन का जो मेन लीडर्स होते हैं, चाहे पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, वो लोग नहीं आए। और बाकी जो जम्मू की सेकंड लीडरशिप और कांग्रेस की सेकंड लाइन लीडरशिप या बाकी इनके लीडर वहां पे अवेलेबल रहे प्रोटेस्ट करने के लिए। सीधी सी बात है, ये लोग जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने की कोशिश, इस तरह के प्रोटेस्ट ये और भी करेंगे, लोगों को गुमराह करने की पूरी हदें ये लोग क्रॉस करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के हथकंडे सब जानता है, चाहे एनसी के लोग हों, चाहे पीडीपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों। ये लोग किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ देखा हुआ है वो चीजें आज की डेट में याद करते हैं कि वो दिन हुआ करते थे, लेकिन वो दिन वापस आने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम सब कुछ समझता है, अच्छी तरह से समझता है। हम लोग भी चाहते हैं कश्मीर की लीडरशिप, नौजवान लीडरशिप आगे आए। ये नहीं कि एक परिवार वही आगे अपनी स्टेप बाय स्टेप अपने लीडर्स तैयार करता रहे, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उमर साहब थे, अब आगे किसी और को नए चेहरे को लेके आ जाए। नए लीडर्स आने चाहिए, नए एमएलए वहां पे बनने चाहिए, नए एमएलसी बनने चाहिए, नए वीसी बनने चाहिए। जो परिवार की लीडरशिप है उसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। ये बात तो सही है, लेकिन सवाल तो यही हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से डॉक्टर साहब पूछा जा रहा है ना, क्या आखिर कब इस जमहूरियत की गाड़ी को सेल्फ लगेगा और ये पटरी पर दौड़ना शुरू होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे थे अभी जी बड़ी चीजें हैं जिनको देखना है। आप पर इल्जाम है, आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन के सामने रखकर आप उनके पीछे छुप रहे हैं। जब तमाम चुनाव कराने के लिए हालात बेहतर है तो असेंबली के लिए आप रुक क्यों रहे हैं? आपके खिलाफ जी एंटी इनकम्पेंसी है। इस तरीके की बातें हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पूछी जा रही है और उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताल ठोक के ये सवाल पूछे हैं। देखिए ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल हमारे पे डाले जाते हैं, हमारे पे निशाने लगाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा मैदान में रहती है, चाहे हम लोग हुकूमत में हो, चाहे हम लोग अपोजिशन में हो। हम लोगों से अच्छी सियासत कोई नहीं जानता है। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और हमारा जो वर्कर है हमेशा ग्राउंड जीरो पे डे नाइट काम करता है। इन लोगों की तरह हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। जहां तक बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे रविंद्र रैना साहब देख लीजिए, पार्टी प्रेसिडेंट, आप जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम पे टूर पे हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जो हैं अशोक कोल साहब, वो टूर पे रहते हैं। हर लीडर को एक जिम्मेदारी दी जाती है काम करने की, पब्लिक के बीच में जाने की और काम करने की। हम उस तरह से काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर हालात बेहतर है तो चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। देखिए यूनियन टेरिटरी इस टाइम पे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब देख रहे हैं सारा सिस्टम। एलजी साहब बहुत अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं, उसमें हम उस चीज पे भी हम उंगली नहीं उठा सकते। क्या मैं ये मानूं इस बयान के बाद कि आप भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 80% जम्मू कश्मीर की आबादी ये कह रही है कि वो इस निजाम से बेहतर, इस निजाम को कबूल कर रही है और उन्हें इंतखाबात की और कोई भी तवज्जो और दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को चलना चाहिए, जो एलजी साहब बार बार कह चुके हैं। क्या आप भी उसको एंडोर्स कर रहे हैं? नहीं, उस चीज को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। एलजी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में करप्शन आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। बहुत सिस्टम से काम हो रहा है। ये तो वही बात है कि लेट दिस सिस्टम विल कंटिन्यू। नहीं, लेट द सिस्टम कंटिन्यू नहीं। देखिए इलेक्शन तो वही हुई ना फिर। देखिए वो सब इलेक्शन अवाम की जरूरत है, इलेक्शन के हक में भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन जिस तरह से लोगों को गुमराह करके इस तरह से प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं उसके हम लोग खिलाफ हैं। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन का जब टाइम आएगा, इलेक्शन सवाल यही है ना, एक ही सवाल तो पूछा जा रहा है कि स्टेट असेंबली के चुनाव कब होंगे? क्यों इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? तो उमर अब्दुल्ला का इल्जाम है आप पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी गुमराह नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हम लोग डे नाइट काम कर रहे हैं पब्लिक में। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 24/7 हम में रहते हैं। जिस दिन इलेक्शन का अनाउंस होगा हम लोग मैदान में होंगे और सबसे आगे आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे, देश का तिरंगा झंडा आपको नजर आए। बिल्कुल इलेक्शन का हालात बेहतर है। देखिए और सब इस चीज का फैसला ना आप ले सकते ना मैं ले सकता हूँ।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजें देख रहा है, जिस दिन वो अनाउंस करेंगे और इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस का इंतजार है, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन जो इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे ढंग से काम कर रही है, हमारी पुलिस अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो उसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे अच्छे ढंग से काम नहीं होता। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि अगर हर एक चीज पटरी पर है तो उसे डिरेल करने की कोशिश ना की जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए। नहीं, देखिए आप हर चीज को घुमा देते हो गौर साहब, इस तरह की बातें मत कीजिए। इलेक्शन मैंने पहले ही आपको कह दिया। डॉक्टर साहब मैं तो आपकी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना सीधे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हालात जम्मू कश्मीर के बेहतर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस दिन डिसीजन लेगा जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन के, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे तैयार है, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे तैयार है। हम लोग तो मैंने कहा हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए।